एनसीईआरटी क्लास 11th पेज 15 के लास्ट पैराग्राफ में, जिसमें कि प्रोटिस्टा के अंतिम टाइप प्रोटोजोआ से रिलेटेड फैक्ट का डिस्कशन करेंगे। प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो प्रीडेटर या पैरासाइट्स होते हैं। प्रोटोजोआ 4 टाइप के होते हैं, जिसमें कि एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स होते हैं। पेज 16 पर स्विच करने से पहले हम लोग इन 4 टाइप के प्रोटोजोअन्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में स्यूडोपोडिया पाया जाता है जो फॉल्स फेट की तरह एक्ट करते हैं। ये पैरासिटिक फॉर्म में ह्यूमंस में एमेबिक डिसेंट्री काउज करते हैं। इसका एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। पेज 16 में रेस्ट 3 टाइप्स जैसे कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स से रिलेटेड फैक्ट को जानेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि पैरासिटिक फॉर्म में डिजीज काउज करता है, जिसे कि स्लीपिंग सिकनेस का के नाम से हम लोग जानते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जिसका कि एग्जांपल है पैरामीशियम। लास्ट वन, स्पोरोजोअन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ह्यूमंस में मलेरिया डिजीज काउज करने वाला मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पोरोजोअन्स का ही एग्जांपल है, जिसका वाहक है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। प्रोटोजोअन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बाद पेज 16 में हम लोग नेक्स्ट किंगडम फंजाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम के नाम से जानते हैं। फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर कुछ फंजाई सैप्रोफिटिक और कुछ फंजाई पैरासिटिक होते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज ए सिम्बायोन्ट्स। फंजाई जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उसका एग्जाम्पल है लाइकेन, और जो फंजाई हायर प्लांट्स के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं उन्हें माइकोराइजा कहा जाता है। फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स और टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 11th एनसीईआरटी बायो के पेज 17 और 18 को कवर करेगा। पेज 16 से रिलेटेड फैक्ट जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनकी नीट के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोअन्स यूजेस स्यूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चरिंग प्री? चॉइस नंबर ए एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, चॉइस बी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, चॉइस सी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, चॉइस डी स्पोरोजोअन्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियसली डिस्कस किया है कि एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में फॉल्स फेट के रूप में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जो कि अपने भोजन के लिए प्री को कैप्चर करने और एमीबा के लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि चॉइस नंबर ए जो कि एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है, यही अपने स्यूडोपोडिया का यूज जो होता है वो मूवमेंट और प्री को कैप्चर करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स यूजेस सीलिया फॉर द मूवमेंट? चॉइस ए एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, चॉइस बी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, चॉइस सी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, चॉइस डी स्पोरोजोअन्स। तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जैसा कि एग्जांपल पैरामीशियम होता है, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाया जाता है, जिसके द्वारा वे अपना मूवमेंट करते हैं। तो वैसे प्रोटोजोअन्स जो कि मूवमेंट के लिए सीलिया का यूज करते हैं वो हो जाएगा फिर चॉइस नंबर बी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रोसीड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोटोजोअन्स काउजेस मलेरिया इन द ह्यूमंस? चॉइस ए प्लाज्मोडियम, चॉइस बी ट्रिपेनोसोमा, चॉइस सी एमीबा एंड चॉइस डी पैरामीशियम। तो स्पोरोजोअन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मलेरिया पैरासाइट जिन्हें कि प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जिसका की वाहक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, जो ह्यूमन में मलेरिया डिजीज काउज करता है। तो वैसा प्रोटोजोअन जो कि ह्यूमन में मलेरिया काउज करता है, उसका आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर ए प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रोसीड करेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द रस्ट काउजिंग फंगस पक्सीनिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई और फ्रेगमेंटेड फंजाई। तो पक्सीनिया जो है कि वो एक ऐसा फंगस है जो कि रस्ट डिजीज काउज करता है, जिसको कि ब्लैक रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि व्हीट के प्लांट में देखा गया है। ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट इज काउज्ड बाय द पक्सीनिया, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है। इसलिए चॉइस नंबर सी जो कि इसका आंसर हो जाएगा पैरासिटिक फंजाई।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रोसीड करेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है कि असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि असर्शन है फंजाई कैन बी सैप्रोफिटिक, पैरासाइट्स और सिम्बायोट्स, और रीजन है इसका ऑल फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो इसका असर्शन तो सही है, बट रीजन जो ऑल लगा दिया गया कि ऑल फंजाई डिपेंड्स ऑन द लिविंग होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन, नॉट ऑल फंजाई, सम पैरासिटिक फंजाई डिपेंड्स ऑन द लिविंग होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, जो कि चॉइस नंबर सी में दिख रहा है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, जैसे कि ए में दिया हुआ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, बी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और सी एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोअन्स और उनके एग्जांपल के बारे में। तो जैसा कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एक एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, और सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है पैरामीशियम, और एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का एग्जांपल है एमीबा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ट्रिपेनोसोमा मैच्ड है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन पैरामीशियम ये भी मैच्ड है, और एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स एमीबा, यानी तीसरा ए बी सी तीनों एक दूसरे से कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच्ड हैं। तो ए भी मैच्ड, बी भी मैच्ड और सी भी मैच्ड। सेवंथ क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंगल हाइफी। फर्स्ट स्टेटमेंट, hyphae are thread-like structure in fungi. Second statement, cynocytic hyphae have multinucleated cytoplasm. Third statement, septate hyphae lack cross walls. And the fourth statement is hyphae can form a network called the mycelium. तो सेप्टेट हाइफी लैक क्रॉस वॉल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज रॉन्ग एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। यानी हाइफी के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फंजाई में पाया जाता है, ये सही है। सिनोसिटिक हाइफी ऑफ द मल्टीन्यूम, बहुत सारे न्यूक्लियस जब एक दूसरे से फ्यूज्ड होकर साइटोप्लाज्म में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको सिनोसिटिक कहा जाता है, और ये सिनोसिटिक हाइफी जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, ये भी सही है। लैक क्रॉस वॉल, ये सेंटेंस गलत है। हाइफी कैन फॉर्म अ नेटवर्क, और कलेक्टिवली जो कि नेटवर्क का फॉर्म करता है जिसको कि माइसेलियम कहा जाता है, तो ये भी सही है। यानी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, और इसमें पूछ रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंगल हाइफी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बी चॉइस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करते हैं, जिसमें कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट द प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पोरोजोन्स हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। सेकंड, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स यूज स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। थर्ड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर ऑलवेज पैरासिटिक। एंड फोर्थ, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स यूज फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। तो ये चारों स्टेटमेंट में से हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि स्पोरोजोन्स हैव द इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस, ये सही है। और एमीबॉइड प्रोटोजोन्स यूज स्यूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि मूवमेंट के लिए ये अपने स्यूडोपोडिया, जिसको कि फॉल्स फिट कहा जाता है, इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, और प्री को कैप्चर करने में भी ये स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर ऑलवेज पैरासिटिक, ऑलवेज टर्म का यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉट ऑलवेज पैरासिटिक, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। और फोर्थ है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स यूज यहाँ है सीलिएटेड, और ये यूज क्या कर रहा है मूवमेंट के लिए, फ्लैजिला, जबकि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स अपने सीलिया का ही यूज करता है मूवमेंट के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 जिसमें होगा ए नंबर चॉइस में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। And this is all about the frequently asked probable question for the NEET examination related to page number 16 of NCERT 11th biology. Next page में probable question जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो उसी पे बेस्ड होगा। तब तक के लिए टेक केयर।